हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। साथियों, आपका पहला प्रश्न है, जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से है उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए पकड़ना, बी है काटना, सी है देखना, डी है रखना। सही उत्तर हो जाएगा इसका काटना। जिस प्रकार हम कलम का कार्य लिखने में करते हैं उसी प्रकार चाकू का कार्य हम काटने में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रकार डॉक्टर अस्पताल में होता है उसी प्रकार शिक्षक कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है ए किताब, बी है छात्र, सी है विद्यालय, डी है कक्षा। सही उत्तर हो जाएगा इसका विद्यालय। डॉक्टर अस्पताल में काम करता है उसी प्रकार शिक्षक कहाँ कार्य करता है? शिक्षक विद्यालय में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार 2 का संबंध 6 से है, 6 का 12 से है, 12 का 20 से है उसी प्रकार अगला संबंध किससे होना चाहिए? तो पहले 2 का संबंध 3 से किया, पहले इसमें क्या किया, 2 का 3 से गुणा किया तो 6 आया। फिर 6 का 2 से गुणा किया, सॉरी, फिर 3 का 4 से, फिर 4 का 5 से, फिर 5 का 6 से। तो अगली बार किसका करेगा? 5 का 6 से करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 5 छक्का 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से है, 10 का 20 से है, 20 का 40 से है उसी प्रकार अगला संबंध किससे होना चाहिए? तो आप देखिएगा ये डायरेक्ट दोगुना कर दे रहा है संख्याओं को। ठीक है, इसी प्रकार अगला संख्या क्या हो जाएगा? 40 का दोगुना हो जाएगा, 40 का दोगुना हो जाएगा 80। आई बात समझ में? नेक्स्ट प्रश्न, जिस प्रकार गाय का संबंध बकरी से है और शेर का भैंस से है, गाय का बकरी से है और शेर का भैंस से है उसी प्रकार, सॉरी, जिस प्रकार गाय का बकरी का है, बकरी का शेर से है तो उसी प्रकार से भैंस का किससे होगा? शेर मांसाहारी है, बाकी की सब शाकाहारी हैं। इनमें से एक अलग दिख रहा है जो है भैंस, जो है ये भी शाकाहारी जीव है, बकरी भी शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है। एक अलग दिख रहा है, वो है क्या? शेर। शेर मांसाहारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और वह किस दिशा में है? तो देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, ये है। तो राम क्या हुआ? 10 मीटर उत्तर की ओर चला, 10 मीटर उत्तर किया, फिर दाईं मुड़ा तो दाईं किसका होगा? इस साइड होगा। फिर दाईं मुड़ा और अब वह किस दिशा में है? दाएं मुड़ा तो अब वह पूर्व की दिशा में है। ठीक है ना, इस साइड पूर्व हो जाएगा, तो क्या है? इस साइड पूर्व है, तो पूर्व की दिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार सी ए टी का संबंध डी बी यू से है उसी प्रकार डी ओ जी का संबंध किससे है? तो डी ओ जी का संबंध, सी के बाद डी आता है तो डी के बाद ई आता है, ए के बाद बी आता है, ओ के बाद क्या आता है? पी आता है, टी के बाद यू आता है, जी के बाद एच आता है, तो ई पी एच, ई पी एच, ई पी एच ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन की बहन का पिता कौन लगेगा? मान लीजिए एक कोई लड़की है जिसका नाम मोहन है, उसकी बहन का पिता क्या लगेगा? तो बहन का पिता जो है वो क्या लगता है? पिता ही तो लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति की माँ मेरे पिता की पत्नी है, वह उस व्यक्ति की कौन है? किसी व्यक्ति की माँ मेरे पिता की पत्नी है, तो वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति मैं खुद ही तो हूँगा। मेरे पिता की पत्नी अर्थात मेरी माँ लगेगी, तो मैं ही तो होऊंगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, एप्पल बॉल कैट डॉग, एप्पल बॉल कैट और डॉग। तो इसको हमें बेसिकली क्रम में लगाना है, ए बी और सी डी। तो क्या हो जाएगा? ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, डी से डॉग। तो यही क्रम में अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्ट स्टेस हाँ, सभी पेन स्टेशनरी हैं तो कुछ स्टेशनरी किताबें हैं। कुछ स्टेशनरी किताबें हैं, सभी पेन जो हैं वो स्टेशनरी हैं, मतलब सभी स्टेशनरी भी किताबें होंगी।
ठीक है, तो कुछ किताबें स्टेशनरी हैं, तो कुछ किताबें स्टेशनरी हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस कथन से स्पष्ट है कि कुछ किताबें भी स्टेशनरी हैं। 3 बजे और 3 बजे मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि 15 अगस्त 2024 को गुरुवार है तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ जाता है तो गुरुवार के आगे शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है, शुक्रवार। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी लड़के छात्र हैं और सभी छात्र लड़के हैं। सभी लड़के छात्र हैं तो सभी लड़के छात्र हैं। सभी छात्र लड़के हैं, सभी लड़के छात्र हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कथन का उल्टा कर दिया गया है, इसीलिए ये मान्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, जेड का 26 से है, तो सी ए टी का मान क्या होगा? सी बेसिकली किस पे आता है? सी बेसिकली 3 पे आता है, +1, और टी किस पे आता है? तो टी आपको लिखना है 20 पे आता है। तो 3 और 1 4 यानी कि 24, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 24। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार आंख का संबंध देखना से है, आंख का देखना तो कान का बेसिकली किससे हो जाएगा? कान का सुनना से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि यदि प्लस का अर्थ इंटू है और इंटू का अर्थ प्लस है तो क्या हो जाएगा? 4, अगर प्लस का अर्थ है तो इंटू, तो प्लस की जगह इंटू हो जाएगा, और 2 की जगह और इंटू की जगह प्लस है तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है ना? तो 4 दूना 8, 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 3 कितना हो जाएगा? सॉरी, 4 दूना 8 +3 कितना हो जाएगा? +3 क्या हो जाएगा? 11। ठीक है ना? तो 11 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए सी एफ जे ओ किससे संबंध है? तो इसमें देखिएगा, +3 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4, फिर +5, फिर +6, इसीलिए हमारा यू जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संबंध नेपाल से है, भारत का संबंध नेपाल से है और जापान का चीन से है। तो चीन का संबंध किससे हो जाएगा? तो चीन का संबंध, सब एक जापानी देश है, बाकी की स्थलीय देश हैं। ठीक है। दर्पण में दायां क्या बनता है? दर्पण में दायां क्या बनता है? ऊपर, नीचे, बायां और वही। दर्पण में बायां बनता है, दर्पण में बायां प्रतिबिंब बदल जाता है। जैसे हम दाएं अर्थ आँख को देख रहे हैं तो दर्पण में हमें वो चीज़ें बाईं आँख दिखाई देती हैं। दोस्तों, आई होप ये रीजनिंग की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे।